औरतें कभी भी उतनी मासूम नहीं होती जितना वो दिखती हैं। उनके मुस्कुराने के पीछे छुपा होता है गणित। उनकी नजरों के पीछे छुपी होती है चाहत और कभी कभी चालाकी। कार्ल युंग ने कहा था, हर इंसान का एक चेहरा होता है जो वो दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा होता है जो वो खुद से भी छुपाता है। औरतें इसी कला की मास्टर होती हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे गहरे अंधेरे राज बताने वाला हूँ। फीमेल साइकोलॉजी के वो रहस्य जो औरतें कभी तुम्हें नहीं बताती, तुम्हें इस्तेमाल करेंगी, तुम्हें थकाएंगी और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाएंगी। अगर तुम सच में औरतों को समझना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। गहरी सांस लो और अब ध्यान से सुनो। पहला राज, ध्यान ही उनका प्राण है। औरतें ध्यान पर जीती हैं। ये उनके लिए उतना ही जरूरी है जितनी तुम्हारे लिए सांस। जब वो हंसकर तुम्हें देखती है तो तुम सोचते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन हकीकत ये है वो सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त कर रही है। उसकी असली ताकत इस बात पर टिकी होती है कि कितने लोग उसे देख रहे हैं, कितने लोग उसे चाह रहे हैं, कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए वो हर तस्वीर पर 100 बार नजर डालती है। उसके लिए तुम प्रेमी नहीं, तुम दर्शक हो। अगर तुम उसे लगातार ध्यान देते रहोगे वो तुम्हें और खींचती रहेगी, वो तुम्हें थकाएगी और जैसे ही तुम्हारी ताकत खत्म होगी वो बिना पछतावे के किसी और की तरफ बढ़ जाएगी। याद रखो, ध्यान देना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा देना तुम्हें उसकी पकड़ में डाल देता है। दूसरा राज, भावनात्मक परीक्षा। औरतें बार बार तुम्हें परखती हैं। ये उनकी आदत है। उनकी नस नस में बसा है ये खेल। कभी वो तुम्हें नजरअंदाज करेगी, कभी तुम्हें बिना वजह ताना मारेगी, कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगी। ये सब एक परीक्षा है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम सच्चे में मजबूत हो या सिर्फ दिखावे के। अगर तुम गुस्से में टूट गए तो उसके लिए तुम कमजोर हो। अगर तुम शांत रहे तो उसके लिए तुम मजबूत हो। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री पुरुष की आत्मा को अपने अंदर के अनिमा के जरिए परखती है। मतलब वो बार बार जांचती है कि तुम सच में वही हो जो तुम खुद को बताते हो। लेकिन याद रखो, ये परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हर बार, हर मौके पर वो तुम्हें जांचेगी। अगर तुम हर बार पास हुए तो सम्मान मिलेगा, वरना तुम्हें नजरअंदाज। तीसरा राज, हमेशा ऊंचे की तलाश। औरत की नजर हमेशा ऊपर होती है। वो हमेशा देखती है कौन उससे बेहतर है। आज तुम उसके लिए खास हो, लेकिन कल कोई और आया तो उसका दिल उसी की ओर झुक जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। उसका मन गहराई से सुरक्षा और अस्तित्व की चाह रखता है। वो हमेशा उस मर्द की तलाश में रहती है जो ताकतवर हो, जो ऊंचे दर्जे का हो, जो बाकी से बड़ा लगे। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन सच्चाई ये है वो तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम उसकी जरूरत पूरी कर पा रहे हो। जैसे ही उसे लगेगा कि कोई और बेहतर है, वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। और यही वजह है कि बहुत से मर्द टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था वो सिर्फ उनकी है। लेकिन औरत किसी की नहीं होती। वो सिर्फ उसी की होती है जो उसके लिए उस वक्त सबसे बेहतर हो। चौथा राज, चालाकी का खेल। औरतें सीधे टकराव से नहीं लड़ती। उनका हथियार है चालाकी, भावनाओं का खेल और दिमागी जाल। कभी वो तुम्हें अपराध बोध दिलाएगी, तुम्हें लगेगा कि गलती तुम्हारी है, जबकि असल में खेल उसी का है। कभी वो अचानक चुप हो जाएगी, तुम्हें उलझन में डाल देगी कि आखिर तुमसे कहाँ चूक हुई। कभी आंसुओं के सहारे तुम्हें झुका लेगी। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहे हो, लेकिन सच ये है उसने पहले ही तुम्हारे मन में बीज बो दिए होते हैं। तुम्हारे फैसले भी कहीं ना कहीं उसकी बनाई हुई जमीन पर ही खड़े होते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री की असली शक्ति उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव में है। वो बिना हथियार उठाए युद्ध जीत लेती है। तुम्हें लगेगा कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हारे ताज की डोर उसी के हाथ में है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें कभी सीधे आदेश नहीं देगी। वो माहौल बनाएगी, संकेत देगी, भावनाएं जगाएगी और तुम खुद ब खुद वही करोगे जो वो चाहती है। अगर तुमने इस खेल को पहचान लिया तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अंधे बने रहे तो धीरे धीरे तुम उसकी कठपुतली बन जाओगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा जीवन सब उसके इशारों पर नाचेंगे।
पांचवा राज, दोहरी चाहत। औरत के दिल में हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चाहता है जुनून, आग जैसी मोहब्बत। दूसरा हिस्सा चाहता है सुरक्षा, छांव जैसी स्थिरता। वो एक ऐसे पुरुष को चाहती है जिसके साथ उसका दिल धड़के, जिसके साथ उसे रोमांच और खतरे का एहसास हो, लेकिन साथ ही वो ऐसे पुरुष को भी चाहती है जो उसे सुरक्षित रखे, जो उसे स्थिर जीवन दे सके, जिस पर वो भरोसा कर सके। इसीलिए अक्सर तुम देखोगे कि वो एक को दिल से चाहती है और दूसरे से घर बसाती है। जुनून देने वाला पुरुष उसके लिए चुंबक जैसा होता है। वो जानती है कि शायद वो स्थिर न रहे, लेकिन फिर भी उसका दिल उसकी ओर भागता है। सुरक्षा देने वाला पुरुष उसके लिए दीवार जैसा होता है। वो जानती है कि वही उसके जीवन को स्थिर करेगा, लेकिन दिल में हमेशा कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री के भीतर एक छाया और एक प्रकाश दोनों रहते हैं। वो छाया उसे जोखिम की ओर खींचती है, वो प्रकाश उसे सुरक्षित राह पर ले जाता है। औरत हमेशा इन दोनों के बीच फंसी रहती है। वो चाहती है कि कोई एक पुरुष दोनों भूमिकाएं निभा सके, लेकिन बहुत कम पुरुष ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए उसका मन अक्सर बांट जाता है। वो कभी जुनून के पीछे भागती है, कभी स्थिरता की ओर लौट आती है। और इसी खेल में अक्सर पुरुषों का दिल टूटता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने सब कुछ दिया, लेकिन औरत अपने भीतर की दोहरी चाहत को कभी पूरी तरह दबा नहीं पाती। छठा राज, बदलना बहुत आसान है। तुम सोचते हो कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगी तो वो रोएगी, टूट जाएगी, तुम्हें याद करेगी, लेकिन सच ये है उसके लिए तुम्हें बदलना उतना ही आसान है जितना इंसान कपड़े बदलता है। आज के समय में औरत के पास विकल्पों की कमी नहीं। उसके चारों ओर सैकड़ों नजरें लगी होती हैं। सोशल मीडिया पर उसका एक इशारा, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक मुस्कान, और तुरंत नए नए पुरुष उसकी ओर खींच आते हैं। तुम सोचते हो तुम अनोखे हो, लेकिन उसके लिए तुम भीड़ में से बस एक चेहरा हो। तुम्हारे लिए वो एकमात्र हो सकती है, तुम्हारे दिल में वो सबसे खास हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बदलना उतना मुश्किल नहीं। कार्ल युंग ने कहा था, स्त्री का अवचेतन बेहद तेजी से ढल जाता है, यानी उसके भीतर भूलने और आगे बढ़ जाने की क्षमता पुरुष से कहीं अधिक होती है। इसलिए जब तुम टूटकर बिखरे होते हो, जब तुम रातों को सो नहीं पाते, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, वो उसी वक्त किसी और के साथ हंस रही होती है। याद रखो, अगर तुम उसकी प्राथमिकता नहीं रहे तो तुम उसकी स्मृति में भी जगह नहीं पाओगे। वो आगे बढ़ जाएगी और तुम्हें वहीं अतीत में छोड़ देगी। यही औरत की सबसे गहरी ताकत है, आगे बढ़ जाने की क्षमता, और यही पुरुष का सबसे बड़ा दर्द। सातवां राज, उसका असली चेहरा, छाया स्त्री। हर औरत के भीतर एक छाया छुपी होती है, वो चेहरा जो वो दुनिया को कभी नहीं दिखाती। तुम्हें दिखेगी उसकी मासूम हंसी, उसकी मीठी बातें, उसकी कोमलता, लेकिन ये उसका पूरा सच नहीं है। उसकी गहराई में एक और रूप छुपा होता है। वो रूप जो लालची हो सकता है, वो रूप जो निर्दयी हो सकता है, वो रूप जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। कार्ल युंग ने इसे स्त्री की छाया कहा था। ये छाया हर औरत के भीतर मौजूद है। वो इसे दबाकर रखती है ताकि समाज उसे अच्छी समझे, लेकिन जब हालात बदलते हैं, जब उसे लगे कि उसका फायदा यही रूप दिखाने में है, तो वो छाया बाहर आ जाती है। तभी तुम देखते हो कि अचानक वही औरत जो कल तक तुम्हारे लिए जान देती थी, आज तुम्हें पराया कर देती है। तुम सोचते हो कि वो बदल गई, लेकिन सच्चाई ये है, वो कभी बदली ही नहीं। वो हमेशा वैसी ही थी, बस तुमने उसकी छाया को देखने से इनकार कर दिया था। औरत का ये छाया रूप ही उसकी असली ताकत है। वो चाहकर भी हमेशा कोमल नहीं रह सकती, वो चाहकर भी हमेशा निष्कलंक नहीं रह सकती। उसके भीतर का अंधेरा, उसके भीतर की भूख कभी न कभी सामने आ ही जाती है, और यही सातवां राज है। औरत का वो असली चेहरा जिसे जानने के बाद तुम्हारा भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। अब तुमने औरतों की मानसिकता के 7 अंधेरे राज जान लिए हैं। ध्यान की भूख, लगातार परीक्षा, ऊंचे विकल्प की तलाश, चालाकी, दोहरी चाहत, आसानी से बदल जाना, और छाया स्त्री का चेहरा। ये सच कड़वा है, लेकिन यही सच तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुमने इसे समझ लिया तो कोई भी औरत तुम्हें खेल नहीं पाएगी। तुम टूटोगे नहीं, तुम इस्तेमाल नहीं होगे, तुम खुद को जानोगे, तुम आत्मसम्मान से जियोगे। याद रखो,
औरत को समझना उससे नफरत करना नहीं है, बल्कि उसके मन को समझकर खुद को बचाना है।